नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जवाहर कवि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में, जो आपकी नवोदय की प्रवेश परीक्षा में हर साल एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग, आयत और घनाभ के बारे में। दोस्तों चार आकृति ऐसी हैं जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, इनके बारे में आपको पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ग के बारे में सबसे पहले इनकी फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वर्ग का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। पर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर, या कहें भुजा गुणे भुजा। दो आपके दोस्तों इस वर्ग के फॉर्मूले हैं जो आपके पूछे जाते हैं। और आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी क्या होता है आपके, जब कभी आपसे परिमाप देगा और क्षेत्रफल पूछता है। वर्ग का आपको परिमाप दे देगा, क्षेत्रफल पूछेगा, और तो उसके लिए क्या करें आप लोग, उसके लिए जो भुजा की जरूरत होती है, तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परिमाप में अगर 4 का भाग कर दे, इस 4 को पक्षांतर कर लेंगे तो भुजा आ जाएगा। कहने का मतलब अगर परिमाप से तुम्हें भुजा निकालना है तो बेटा क्या करोगे तुम, परिमाप में 4 का भाग कर दोगे। परिमाप में 4 का भाग कर दोगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। और दोस्तों अगर आपको कभी क्षेत्रफल दे दे और परिमाप पूछे तो हमें भुजा की आवश्यकता है परिमाप में भी। तो वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा को कैसे निकालेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया भुजा निकालना है तो आपको क्षेत्रफल क्या क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है इस तरीके से। तो भुजा निकालने के लिए क्षेत्रफल का क्या कर दोगे आप, वर्गमूल। जैसे ही आप वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल करोगे आपको भुजा मिल जाएगी। जैसे ही आप परिमाप में 4 का भाग करोगे आपको भुजा मिल जाएगी। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन के बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आप, मैंने कहा एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल कितना है। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों के बारे में बात कर लेंगे, और क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्तों, ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। अब उसने परिमाप पूछा, परिमाप के लिए क्या होता है, सीधा सीधा 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होता ना, परिमाप का फॉर्मूला होता है, आपको वर्ग का परिमाप निकालना 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा का मान 10 कर दो, बराबर 40 सेंटीमीटर में उत्तर होगा। 40 सेंटीमीटर आपका क्या है, परिमाप आ गया। अगर दोस्तों अपन को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर। तो सीधा करेंगे भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी आपकी 10 है ना, तो 10 का सेंटीमीटर का वर्ग करोगे, 10 का हो जाएगा 100, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जब परिमाप को बताओगे तो सेंटीमीटर होगा और क्षेत्रफल को बताओगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। तो ये सीधे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे, लेकिन अब बात करने वाले हम लोग आपकी जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाए कैसे। आपको परिमाप दे देगा और क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल दे देगा, परिमाप पूछेगा। देखिएगा, मैंने कहा एक वर्ग है, एक वर्ग का परिमाप, मैंने कह दिया वर्ग का परिमाप 80 मीटर है। 80 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। सब लोग ध्यान देना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए कितना है। तो आपको जो यहाँ पे परिमाप दिया गया और क्षेत्रफल पूछा, और तो मैं पता है कि क्षेत्रफल का जब सूत्र लगाएंगे तो भुजा होती, भुजा गुणे भुजा, या भुजा कैसे, तो भुजा तो यहाँ दी नहीं गई है। सबसे पहला काम है हमें भुजा निकालना है। तो अब परिमाप से दिया गया, परिमाप से भुजा निकाल सकते, हाँ निकाल सकते। अगर हम परिमाप में 4 का भाग कर देते तो भुजा मिल जाती है, लिखा है। तो परिमाप 80 है, 80 अपन 4 का जैसा ही भाग करते हैं बेटा, 4 दूनी 8, 20 आ गई भुजा आपकी मीटर आ गई। लिखा ना, भुजा बराबर परिमाप बटे 4। परिमाप में 4 का भाग कर देते हैं तो भुजा मिल जाती है। अब सीधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, भुजा किया तो 20 का स्क्वायर कर दोगे, बराबर 20 गुणे 20 कर दोगे, बराबर आ जाएगा आपका 400। और देखो मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर बताते अपन। इस तरीके से जब आपको परिमाप देगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है, परिमाप में 4 का भाग करके सबसे पहले भुजा निकालना है। जब भुजा मिल जाती है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र लगा के क्षेत्रफल बता देना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपको कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे देगा और पूछेगा कि इसका परिमाप कितना है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दे दे, हमने कहा एक वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 625, मान लो 625 वर्ग मीटर है। और तो वर्ग का परिमाप क्या है, तो वर्ग का परिमाप क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसका
देखो हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि आज जब आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हो और आपको परिमाप पूछा जाए तो हमें क्या करना है, पहले नंबर तो परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता है ना। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल से भुजा निकाल सकते हैं क्या, वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा निकाल सकते हैं। कैसे, वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा निकाल सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल करके। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल का वर्गमूल कर देते, लिखा ना भुजा बराबर क्षेत्रफल का वर्गमूल, तो क्षेत्रफल का क्या करना होगा हमें, सबसे पहले इसका वर्गमूल, और जैसे वर्गमूल करेंगे भुजा मिल जाएगी, फिर हम परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है बेटा, 25। जे मिल गई तुम्हारी भुजा। कितनी आ गई भुजा बेटा, हमने क्या कर दिया, क्षेत्रफल का वर्गमूल कर दिया। 625 का वर्गमूल 25 हो गया। अब हमें क्या करना है, परिमाप निकालना। तो परिमाप सीधा होता है 4 गुणे भुजा, तो 25 गुणे 4 गुणे 25 बराबर 100 मीटर हो गया आपका। तो कितना आ गया परिमाप आपका, 100 मीटर आ गया। इस तरीके से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो लास्ट के मैंने जो 2 क्वेश्चन बताए आपको, परिमाप से क्षेत्रफल निकालना और क्षेत्रफल से परिमाप निकालना, ये दोनों क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे आयत के बारे में। ध्यान से सुनना आप लोग, आयत के बारे में क्या कैसा रहता है। आयत के बारे में दोस्तों सेम टू सेम कहानी है। देखो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। सारे के सारे कोण बेटा जी 90 डिग्री होते हैं आपके आयत के। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये लंबाई होती है आयत की, ये चौड़ाई होती है। ये लंबाई सामने, ये लंबाई, और ये सामने इसकी चौड़ाई के सामने ये चौड़ाई होती है। इस तरीके से ये आयत होता है। अब इसके बारे में बात करें तो 2 फॉर्मूले हमें याद रखना है। एक तो याद रखना अपन को फॉर्मूला क्या, एक तो रखना एक आयत के परिमाप का, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप फॉर्मूला होता है आपका बराबर, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आपका फॉर्मूला होता है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, सबको पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। ये आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो ये सूत्र तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर कभी आपसे क्षेत्रफल दे दे और बोल दे कि लंबाई बताओ या चौड़ाई बताओ, तब हम क्या करेंगे बेटा, अगर तुम्हें कभी क्षेत्रफल दे दे और तुमसे परिमाप पूछे या परिमाप दे दे और क्षेत्रफल पूछे, तो भुजा तो निकालोगे सबसे पहले। तो हमें क्या करना, अगर परिमाप से तुम कैसे लंबाई निकालोगे कैसे चौड़ाई निकालो, उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखो। तुम्हें क्या करना है, चौड़ाई बराबर हो जाएगा तुम्हारा, परिमाप में तुम्हें क्या करना है बेटा, परिमाप में जो 2 गुणा में है सो 2 को भाग में लिखना है। जो लंबाई चौड़ाई का प्लस में है तो यहाँ पे माइनस कर दो लंबाई को। मतलब अगर तुम्हें आयत के परिमाप से, ध्यान से सुनो सब लोग, अगर आयत के परिमाप से तुम्हें चौड़ाई निकालना है तो परिमाप में 2 का भाग करके और लंबाई को घटा देना, तो चौड़ाई आ जाएगी। अगर तुम्हें लंबाई निकालना है तो तुम्हें क्या करना, परिमाप में 2 का भाग करके इस चौड़ाई को यहाँ लेके घटा देना, तो लंबाई निकल आएगी। समझ गए ना, परिमाप में 2 का भाग करना है और फिर क्या करना है, चौड़ाई या लंबाई जो दी है उसको घटा दोगे तो लंबाई चौड़ाई आपको मिल जाएगी। अब क्षेत्रफल में तो बड़ी सरल कहानी है। अगर आपको क्षेत्रफल में लंबाई निकालना है या चौड़ाई निकालना है तुम्हें, तो क्षेत्रफल में सीधा सीधा क्या करोगे तुम, अगर यहाँ पे लंबाई निकालना है तो चौड़ाई का भाग कर दोगे बेटा, और चौड़ाई निकालना तो लंबाई का भाग कर दोगे क्षेत्रफल में, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 2 फॉर्मूले हैं कि परिमाप से आप लंबाई चौड़ाई कैसे निकालते हो और क्षेत्रफल से आप लंबाई चौड़ाई कैसे निकालते हो। तो परिमाप में क्या करना, 2 का भाग करके लंबाई घटा दो तो चौड़ाई आ गई, और क्या करोगे, लंबाई अगर क्षेत्रफल दिया तो चौड़ाई में क्या करोगे तुम, लंबाई का भाग, लंबाई चौड़ाई का भाग करके लंबाई चौड़ाई निकाल लोगे, ठीक है। चलो देखो अपन लोग सवाल के बारे में बात करते हैं। देखो जैसे आप मैंने कहा एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा यदि आयत की भुजा, आयत की लंबाई 50 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, तथा चौड़ाई कितनी है, 25 मीटर है। तो देखो परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा तो सीधा क्या करेंगे हम, हमें पता है कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का गुणा, देखो ना लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2, तो सीधा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2550 बेटा 75 गुणे 2, 75 दूनी 150, जी आ गई तुम्हारी परिमाप, सीधा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, फॉर्मूला है वो तो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब इसके बाद अगर किसी का क्षेत्रफल पूछता तो सीधा लंबाई गुणे चौड़ाई होता, क्षेत्रफल लंबाई और गुणे चौड़ाई 25 है, ठीक है ना। अच्छा कितना हो जाएगा 25 2525 में 1250 मीटर स्क्वायर आता है। देखो परिमाप आएगा मीटर में, क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर में, चाहे कोई भी आकृति का हो, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालना, सीधा लंबाई चौड़ाई का गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लो। परिमाप के लिए क्या करोगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 का गुणा कर लो तो परिमाप आ जाएगा आपका। हम इसके बाद बात करते हैं बेटा, जब क्या होता है आपको आयत का परिमाप दे देगा और आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, या आपको क्षेत्रफल दे देगा और परिमाप पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ देखो सब लोग ध्यान से, और ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पर मैंने कहा एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, है ना, तथा लंबाई 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, देखो अब उसने पूछा उल्टा सीधा, है ना, उसने परिमाप दे दिया है और लंबाई दे दी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या कहिए उसने, परिमाप दे दिया 100 मीटर और लंबाई दे दी 30 मीटर, वो कहता क्षेत्रफल बताओ आयत का। तो हम तो जानते हैं, मतलब हमें तो पता ही है कि हम क्या करेंगे, परिमाप से पहले हम चौड़ाई निकाल लेंगे, कैसे लंबाई तो दी गई है, और हमें क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो लंबाई तो हमें दी है, चौड़ाई नहीं दी ना, तो इसके लिए हम जानते हैं हम परिमाप से चौड़ाई कैसे निकालते हैं। क्या करना है हमें, सीधा परिमाप बटे 2 हमें पता है फॉर्मूला, और माइनस करके लंबाई कर देंगे, तो अपन को चौड़ाई मिल जाएगी नहीं। परिमाप में 2 का भाग कर देंगे और लंबाई घटा देंगे। परिमाप मतलब 100 में 2 का भाग करेंगे, लंबाई मतलब 30 घटा देंगे। 100 में 2 का भाग की बेटा 50 गए, 50 में 30 गई, 20 बची, 20 मीटर आपकी चौड़ाई हो गई। जैसे चौड़ाई आ गई मान रख दो, लंबाई का मान दिया गया पहले से 30 है जी है, 30 लिखो, चौड़ाई का मान कितना आपका 20 अभी आया है, तो यहाँ पे 20 लिखो, और 3 दूनी 6 बेटा 600 आ गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होता ही है। इस तरीके का आपका सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके बाद एक और सवाल पे बात करेंगे अपन, इसको ध्यान से देख लो। परिमाप दिया है, क्षेत्रफल निकाला अपन ने, अब क्षेत्रफल देगा परीक्षा में, वो परिमाप पूछेगा, तब कैसा करना है सुनो। देखो एक आयत का क्षेत्रफल मान लो, एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, ठीक है, 900 वर्ग मीटर है। यदि आयत की लंबाई 30 मीटर है तो आयत का परिमाप क्या है, तो आयत का परिमाप क्या है। अब देखो उसने आप क्षेत्रफल दे दिया, आपको क्षेत्रफल दे दिया और पूछा क्या उसने, परिमाप पूछा। अभी आपको परिमाप दिया था, क्षेत्रफल पूछा था, अब उसने क्षेत्रफल दे दिया और परिमाप पूछा, देखो उल्टा कर दिया। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल दिया हो और अगर लंबाई दी हो और चौड़ाई निकालना हो, तो चौड़ाई में क्या करते, क्षेत्रफल में सीधा सीधा लंबाई का भाग कर दे अपन। चौड़ाई के लिए क्या करेंगे हम, चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई, लंबाई कर देंगे, लंबाई दी गई ना तो लंबाई बटे में जाएगी, चौड़ाई देता तो चौड़ाई बटे में आ जाती है। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है 900, तो 900 लिख लो डायरेक्ट, लंबाई कितनी है 30 है, 30 लिखो, इतना मीटर इसका बेटा, इतना मीटर है। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये शून्य कट गया, 30 का 3 का 9 आ जाएगा बेटा, शून्य का 30 मीटर, मीटर से 1 एम से 1 एम कट गया, मीटर आ गया जी। तो जे अगर चौड़ाई तुम्हारी को मीटर से हटा जाती, देखो 30 मीटर आ गई चौड़ाई, लंबाई भी 30 है, चौड़ाई भी 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पूछा, परिमाप पूछा है, हाँ परिमाप का तो हमें फॉर्मूला ही पता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, हमें पता ही है। तो हमें लंबाई तो पहले से दी थी सवाल में, और चौड़ाई हमने निकाल ली पर उस क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, है ना। तो 2 गुणे लंबाई का मान कितना है आपका 30 है, और चौड़ाई भी आपकी 30 ही है बेटा। तो यहाँ पे कर दोगे आप 2 गुणे 30, 30 हो जाएगा आपका 60, 60 दूनी 120 मीटर आपकी क्या आ जाती है, यहाँ पर परिमाप आ जाती है। परिमाप को मीटर में तो मीटर लिख दिया हमने। तो आपके वर्ग और आयत से जो कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं वो हमने आप यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग। आप लोग पढ़े घन और घनाभ के बारे में, घन और घनाभ के बारे में आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे एक बार और, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से सुनना, बात नहीं करना, ठीक है। चलो पहले नंबर तो हम आपको बताएं घन कैसे हो, घन क्या होता है, घनाभ क्या।
घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वो इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। देखिए यहाँ पर ये लंबाई हो गई इसकी, ये चौड़ाई हो गई इसकी, और ये ऊंचाई होती है। तो घनाभ में क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन भुजा होती हैं। लेकिन अब वर्ग में देखो, वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए उसका आयतन नहीं निकालते। जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसका आयतन अपन निकाल सकते हैं। और घनाभ के बारे में बात अगर हम करें बेटा, तो घनाभ इस तरीके का होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। यहाँ पे इस तरीके का जी क्या है, घनाभ है। और जी आपका जो मैंने पहले बनाया जी आपका क्या है, घन है। तो यहाँ पे जी लंबाई हो गई, और ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई हो गई। देखिएगा इसको अपन जब ये बराबर है सारी भुजा, तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, इसको भुजा बोलते हैं। भुजा, भुजा और भुजा, इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं, देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहो या भुजा 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 कहो, लेकिन हम तो जानते हैं कि सब बराबर, इसलिए सबका नाम भुजा रख दिया अपन ने। लंबाई का नाम भी भुजा रख दिया, चौड़ाई का नाम भी भुजा रख दिया, ऊंचाई का नाम भी भुजा रख दिया, है तो एक ही कहानी। अच्छा, इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, अपन को दो फॉर्मूले याद रखना, एक इनके क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एक इनके आयतन का फॉर्मूला। देखो इसका आयतन का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है बेटा, आयतन बराबर वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। करोगे तुम तो लंबाई भुजा है बेटा, चौड़ाई भी क्या है, भुजा ही है, ऊंचाई भी क्या है आपकी, भुजा ही है कि नहीं है। तो जब तीनों का गुणा करोगे तो भुजा का क्यूब बन जाएगा आपका। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा आयतन, नहीं तो कह देंगे क्या अपन लोग, भुजा का क्यूब भी कह देंगे आयतन के लिए। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में देखो बेटा, एक डिब्बे का, इसका डिब्बे का होगा भुजा का स्क्वायर, ऊपर वाले एक डिब्बे का कितना होगा, भुजा का स्क्वायर, एक फलक का होगा भुजा का स्क्वायर। इसमें है 6 फलक है। एक कमरा होता तो देखो 4 दीवारें, ऊपर छत होता, नीचे फर्श होता है ना, छत और फर्श को मिला तो 6 फलक हो गई, इसलिए इसमें 6 का गुणा कर लो। तो क्या हो गया, घन का क्षेत्रफल हो गया आपका 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब एक सबसे कमाल की बात ये आती है बेटा, कभी कभी आपको घन का आयतन दे देगा और भुजा पूछेगा, घन का आयतन दे देगा और भुजा पूछेगा, तो क्या करोगे तुम, या इस देखो यहाँ पे आयतन से तुम्हें भुजा निकालना है, तो इसको पक्षांतर कर दोगे तुम, तो इसका घनमूल कर दोगे। तो यहाँ पे भुजा निकालने के लिए क्या करोगे तुम, घन का, अगर घन से तुम्हें आयतन से भुजा निकालना तो घन के आयतन का क्या करना है, तुम्हें घनमूल करना है। क्या करना है, घनमूल करना है, ठीक है ना। जैसे ही तुम घन के आयतन का घनमूल करोगे, घन के आयतन का घनमूल करोगे तो आपको भुजा मिल जाएगी। अपन ने किया भी रहा है ऐसा सवाल, है ना। तो घन के आयतन का क्या करोगे तुम, घनमूल कर दोगे तो भुजा मिल जाएगी। अगर तुम्हें क्षेत्रफल से भुजा निकालना हो, घन के क्षेत्रफल से तुम्हें भुजा निकालना हो, तो तुम 6 का भाग करके उसका वर्गमूल कर देना। क्या कर देना, 6 का भाग करके, देखो क्षेत्रफल में क्या करोगे तुम, 6 का भाग करके उसको वर्गमूल कर दोगे तो आपको भुजा मिल जाएगी। इसके बाद बात करें हम घनाभ के बारे में। घनाभ का फॉर्मूला बेटा याद करने का तरीका ये है, देखो आयतन का तो सरल है, ध्यान से देखो यहाँ सब लोग, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला सीधा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा अपना, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। इसके बाद अपन लोग अगर अपन लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करें, घनाभ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। देखो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, इस तरीके का ये फॉर्मूला है। और देखो इसमें 2 का गुणा कर देते, क्यों करते थे, क्योंकि 2 फलकें एक जैसी रहती हैं, जैसे छत रहता वैसे ही फर्श रहता, मतलब आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, घनाभ में समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, इसलिए हम 2 भुजा का इकट्ठा ऐसा करके यहाँ 2 का हमने गुणा कर लिया। तो आपका सीधा आ जाएगा घनाभ का क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब हम लोग सवाल के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी, इनसे कैसे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ से देखो, 2 मिनट और रहेंगे अपने, अब भी होने वाला वीडियो छोटा ही होगा। देखो यहाँ पर एक घन की भुजा 5 मीटर है, तो घन का
क्षेत्रफल बताओ आप हमें, बात नहीं करो भैया, घन का क्षेत्रफल और आयतन बताना है। क्या बताना है? घन का क्षेत्रफल और आयतन बताना है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि घन घन की भुजा दी गई है और घन का क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो तुमको पता ही है तुम्हें, घन का क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। सीधा सीधा मान रखो, 6 गुणे भुजा कितनी है? 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर 6 गुणे 5 25 और 25 छक्का बेटा 150 जी, अगर 150 मीटर आ गया क्षेत्रफल। ठीक है ना, ध्यान से देखते चलो सब लोग। ये क्षेत्रफल आ गया, सीधा हमने सूत्र लिखा, मान रखा, हल कर दिया। अगर तुम्हें आयतन पूछे तो घन का आयतन देखो, घन का आयतन बराबर फॉर्मूला पता है आपको कि भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब होता है। तो आपको पता है 5 का घन क्या होता है बेटा? 125 ना, मीटर क्यूब। देखो यहाँ पर, यहाँ क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आएगा, सॉरी, है ना, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा, आयतन है तो मीटर क्यूब में होगा। जब आयतन हो तो 3 की घात रहती है और क्षेत्रफल में 2 की घात रहती है, परिमाप में घात नहीं रहती। ठीक है ना, इस तरीके से ये आपके सवाल है। एक सवाल और देखो इसी में आप लोग। अब देखो ये तो सीधा सीधा रहा कि जब आपको, यहाँ सुनो, जब आपको सीधा सीधा दिया हो, क्या भुजा दी गई हो, तो सीधा तुम क्षेत्रफल का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकाल दिया तुमने, और आयतन का सूत्र लगा तुमने आयतन निकाल दिया। लेकिन अगर तुम्हें आयतन दे दे और बोले अब तुम क्षेत्रफल बताओ, तो पहले भुजा निकालोगे आयतन से। तो आयतन से भुजा कैसे निकालते हैं? घनमूल करके, है ना, घनमूल करके। और क्षेत्रफल से भुजा कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल में 6 का भाग करके वर्गमूल कर दो। अभी फॉर्मूला लिखा था अपन ने, देखना। एक सवाल है, एक घन का आयतन, पहले आयतन का निकालना है। एक घन का आयतन कितना है? 1000 है, 1000 मीटर क्यूब है। कितना है? 1000 मीटर क्यूब है। तो घन का क्षेत्रफल क्या है? तो घन का क्षेत्रफल क्या है? देखो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार ऐसा पूछा गया है। घन का आयतन दे दिया, घन का क्षेत्रफल पूछा है। हम तो जानते हैं, क्या जानते कि अगर घन का आयतन दिया हो और उससे तो मैं भुजा निकालना, भुजा की जरूरत है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें, तो पहले आयतन से हम भुजा निकालेंगे। आयतन से भुजा कैसे निकालते हैं? अगर हमें आयतन से भुजा निकालना है तो हमें आयतन का करना है क्या? घनमूल। क्या करना है? घन के आयतन का घनमूल करना है। घनमूल का मतलब 3 के जोड़े बना के हल करना है। तो 1000 का कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा ना, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 हो जाएगा, सॉरी, है कि नहीं? तो कितना आ गई ये भुजा आपकी? 10 मीटर आ गई। जब आपकी भुजा मिल गई है 10 मीटर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो 6 गुणे भुजा कितनी है? 10 है ना, 10 का वर्ग बराबर 6 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। आ गया? क्या इच्छा, बैठ जाओ, इसे देखो, ठीक है ना। हाँ, बात देखो यहाँ पर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हो गया ना। तुमने घन के आयतन का कही, आयतन से भुजा कैसे निकाली? ध्यान से देख लो एक बार। घन के आयतन से भुजा कैसे निकाली? घनमूल करके। जोड़ा बनाओगे 3 के गुणनखंड करके, तुम 10 आएगा उत्तर। जो घनमूल करने पर 10 आया तो वही तो भुजा आ गई, 10 मीटर भुजा हो गई। तुम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 जब कहते हैं भुजा का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 10 का हो जाएगा 100, 100 का 6 में करोगे 600। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलो अपन लोग बात कर लेते हैं काय में, घनाभ के बारे में कोई, ठीक है ना। घनाभ के बारे में बात करेंगे कि घनाभ का आपको कैसे निकाला। घनाभ के तो सिंपल सा है, देखो यदि एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, है ना, और ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 3 मीटर हो गई मान लो, ठीक है, 3 मीटर है। तो घनाभ का क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन क्या है? देखो दोनों चीज हम इसी सवाल में हल कर लेंगे। देखो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दी गई तुम्हें, उसने पूछा है कि अब घनाभ का क्षेत्रफल बता दो हमें और घनाभ का आयतन बता दो। तो दोनों चीज सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तुम्हें पता है घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सब लोग जानते, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई बेटा, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। ये फॉर्मूला होता है।
अब मान रख दो सीधा, तुम देखो सीधा सीधा किया करो इसमें देख के, यहाँ से तुम तो रखो 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5, ऐसा ये हो गया। सीधा मान रख दिया हमने। क्या किया हमने, 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 5, ठीक है ना। हल कर दो यहाँ पर, देखो यहाँ पे 5 को 20 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, जोड़ोगे इसको इससे हो जाएगा कितना, यहाँ पे 27 हो जाएगा। 15 12 कितना हो गया तुम्हारा, 27 हो गया। 27 में 20 जोड़ोगे 47 हो जाएगा, 2 गुणे 47 करोगे बेटा, 47 दूनी कितना होता है 94। तो 94 मीटर इसका क्या आ गया तुम्हारा, घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या निकालना, आयतन निकालना। आयतन तो बड़ा सरल है, घनाभ का आयतन बराबर होता है आपका, घनाभ का आयतन सीधा सीधा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है बेटा। लंबाई कितनी है आपकी 5 है, चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है, तो 4 5 4 3 12 12 5 60 बेटा, 60 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका आयतन। इस तरीके से दोस्तों आपके जितने सवाल भी आ सकते थे इन के बारे में सारे